अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम हैं रीड अकेडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर और कैरियर काउंसलिंग की सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें हम बेसिकली अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे फर्दर डिटेल पूछेंगे कि उन्होंने अपना कैरियर जो है वो किस तरह परसू किया है और इसको वो किस तरह उनको स्ट्रगल करनी पड़ी अपने प्रोफेशन के अंदर। हमारे साथ दो ब्राइट स्टूडेंट हैं हमारे रिसेंटली जी जो हमारे पास इससे पढ़े हैं। तो करंटली ये अली इकबाल हैं जो सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में जिनका 4th ईयर है, ये जिसको आप कॉमनली हम कह सकते हैं सर्विसेज हॉस्पिटल, ये जो जेल रोड के ऊपर है मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे 4th ईयर है। उसके बाद ये दानियाल हैं, इनका नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज है गुजरात के अंदर, उनका वहाँ पे इसका 4th ईयर है। इंट्रोडक्शन तो हम इस तरह से करवाएंगे, ये स्टूडेंट्स कम से हमारे, इनका आपस में एक फ्रेंडशिप वाला इन्वायरमेंट हमारा मेंटेन रखा था हमने क्लास के अंदर। तो इनकी जो जर्नी है या किस तरह इन्होंने इस चीज़ को, क्योंकि किसी भी मेडिकल स्टूडेंट का ये ड्रीम होता है कि उसका जो एंड है या उसका जो एम है वो मेडिकल कॉलेज ही होता है या मेडिकल यूनिवर्सिटी होता है, बेसिक उसका वो होता है। उसके बाद फर्दर उसकी दूसरी डिग्रीज आ जाती हैं। तो इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि मेडिकल के जितने भी स्टूडेंट्स देखे हैं हमने, वो ज़्यादातर उनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर ना प्योर MBBS ही होता है। वो गर्ल्स हो जाएँ या बॉयज़ के, हमने MBBS ही करना है। तो इन लोगों को हमने इसलिए भी जो है वो जहमत दी है थोड़ी कि ये चूँकि प्योर टॉप ऑफ द नॉच MBBS के अंदर ही है, तो ये जो आप लोगों को गाइड करेंगे या ये जो अपनी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अपने मान भाई जो है वो चलते हैं अपने स्टूडेंट्स की तरफ, आ जाएँ जी। आप सुनाएं जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। सबसे पहले तो सलाम हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हम आपको पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जिस पर हम अपने नज़रियात जो हैं वो बच्चों तक पहुंचा सकें। एक सीनियर होने का फ़र्ज़ स्टूडेंट्स हैं और किस तरह हम अपने जूनियर्स की हेल्प कर सकें, उन्हें गाइड कर सकें। अब हम इनसे फर्दर जो है वो क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो इनकी स्टडीज से रिलेटेड और जो इनकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड जो पूछे जा सकते हैं वो ज़्यादा पर्सनल नहीं पूछेंगे, बट नॉर्मल जो आप लोगों को भी उससे फ़ायदा पहुँचे। अच्छा, आप पहला क्वेश्चन तो ये है कि वो दानियाल आपसे है कि आपने एक ट्रेडिशनल जो हम कहते हैं कि सिलेबस पढ़ा है, हमने भी वही पढ़ा है, हमारे आबा अजदाद ने भी तकरीबन वही पढ़ा है, तो आप ये कह रहे हैं कि कायद आज़म का दौर का वो सिलेबस था, उन्होंने अगर FSC की थी तो उन्होंने भी यही पढ़ा होगा, क्योंकि अभी तक चेंज नहीं हुआ। तो उससे वो एक ट्रेडिशनल चीज़ है, उसमें तो आपको पता है कि आपने प्योर वर्ड टू वर्ड चीज़ें वो रट्टा मार के या जैसे भी कोई क्रैमिंग जो है वो करनी, एग्जैक्ट वर्डिंग लिखेंगे तो आपके मार्क्स आएंगे। कॉपी पेस्ट चल रहा है। कॉपी पेस्ट से हट के अब आप प्रोफेशनल डिग्री के अंदर आए हैं, उसमें क्या आपको डिफरेंस क्या नज़र आया कि वो चीज़ जो आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं और वो आपके साथ में ज़ाहिर बात है कुछ OA लेवल के भी स्टूडेंट्स होंगे, तो उनमें और आप में क्या बेसिक जो चीज़ है वो डिफरेंस आपको क्या चीज़ नज़र आई है? इंटरमीडिएट और प्रोफेशनल स्टडीज़ को आप किस तरह देखते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। अब जिस तरह जब FSC और आप मैट्रिक को देखेंगे ना, तो उसके अंदर वही जैसे आपने बोल रहे हैं कि क्रैमिंग वाला सिस्टम है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको कम से कम 2-3 पेजेस और उससे भी ज़्यादा लिखना पड़ेगा। लेकिन MBBS के अंदर डिफरेंट है, वहाँ पे याद करना इजी था, उसको लिखना मुश्किल था। यहाँ पे याद करना मुश्किल है, चीज़ को कॉन्सेप्ट कहते हैं जो गेन करना वो मुश्किल, आगे प्रोड्यूस करना बहुत ईजी है। यहाँ पे इस तरह नहीं है कि अगर आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए आपने लंबे लंबे 2-3 पेजेस लिखने हैं। टू द पॉइंट आंसर है, आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपने बिल्कुल भी क्रैम नहीं करना और आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। आप उस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक वर्ड में भी दे सकते हैं। शायद उस 5 मार्क का एक लफ्ज़ एक आंसर उसका। तो ये ज़्यादा जो लर्निंग का प्रोसेस है वो आप किस में समझते हैं? इंटरमीडिएट तक था या आगे प्रोफेशनल फील्ड के? इंटरमीडिएट तो कुछ भी नहीं है। जब आप इंटरमीडिएट में होते हैं आपको लगता है शायद यही सब कुछ है, लेकिन जैसे आप इंटरमीडिएट क्रॉस करेंगे ना, जो बुक्स हमें साल लगता है याद करने में, क्वाइट बीइंग ऑनेस्ट में ये कहना चाहूँगा कि वो 15 दिन की मार है वो बुक से, तो वो इतना मुश्किल काम नहीं है। आप जैसे जैसे आगे आते हैं, ये बात के लिए मैट्रिक कर लो आगे आसान है कुछ भी, FSC कर लो आगे आसान है कुछ भी। ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि मैट्रिक तक ही आसान था, आगे जब आपने सोच लिया कि आपने MBBS की तरफ जाना है या किसी प्रोफेशनल डिग्री को लेना है तो आपकी डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज़ ही होगा, उसके काम होने के बिल्कुल कोई चांसेस नहीं।
तो आप स्टार्ट में इजी हैं, तो आगे आप ये कोशिश करें कि आप अपना माइंड बनाएं, बजाय इसके कि आप अपने आप को, जो मैट्रिक में अक्सर ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं वो एफएससी में आके लूज़ कर देते हैं। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी, लूज़ नहीं करना अपने आप को। आप अगर मैट्रिक में ब्राइट स्टूडेंट है तो आपने उसको मज़ीद पॉलिश करना है। अब मैट्रिक तक मैं कहता हूँ ईजी ले, मैट्रिक तक, क्योंकि मैट्रिक के मार्क्स मैटर नहीं करते आगे। आप मैट्रिक तक कंसेप्चुअल रहें, मार्क्स से पीछे ना जाए। लेकिन जब आपने एफएससी में आना है तो कंसेप्ट के साथ मार्क्स, क्योंकि 50-50% है। अब 70-30 मेरा ख्याल हो गया 70-30 करते हैं। तो आप फिर एफएससी में आके असल अपना जो वो कह लें कि एनर्जी जो आप अपनी कंजर्व करके रखें मैट्रिक तक, और एफएससी में आके अपनी सारी एनर्जी लगाएं। अच्छा यार, अब इंटरव्यू को थोड़ा लाइटर नोट भी देते हैं, सीरियस क्वेश्चन तो होते रहेंगे। अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछती हैं जो अमूमन नहीं पूछे जाते, या स्टूडेंट्स उनका आंसर अपने दिल में ही रह जाता है, उनका वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो मैं इन दोनों से पूछना चाहूँगा कि 18+ कंटेंट तो नहीं 18+ कंटेंट नहीं है। ठीक। अच्छा यार, ये आप बताएं फ्रेंकली, मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा आपने उसका फ्रेंकली आंसर देना है, वो जिस तरह की नेचर है, जिस तरह के क्वेश्चन है। अच्छा यार, ये बताना है आप लोगों ने कि मेडिकल प्रोफेशन में आने का जो आप लोगों का ड्रीम था या विश थी, वो आप लोगों की अपनी थी या पेरेंट्स का प्रेशर था, या अगर दोनों थे तो कितने परसेंटेज में आप विलिंग थे या पेरेंट्स थे? मेडिकल प्रोफेशन में जो मेरा शौक था ना, वो मैट्रिक में डेवलप हो चुका हुआ था। यानी कि आपने उसी टाइम मर्जी से ही आया हूँ ये, और यानी कि इसी को प्रायोरिटाइज किया हुआ था, MBBS किया हुआ था। ठीक है। दानियाल? मेरा 60-40 था, 60% जो था वो पेरेंट्स का प्रेशर था, ठीक है। 40% मेरा अपना था। और प्रायोरिटी में यही था? प्रायोरिटी में था, मैं बेसिकली मैं CSS करना चाहता था। ठीक है। फादर जो थे उनकी थी कि मैं MBBS करूँ। ठीक है। तो फिर आपको पता ही है पाकिस्तान में देसी हाउस होल्ड में, लेकिन इसमें ये भी, वैसे ये भी तो हो जाता ना कि अगर आपकी टेक्निकल फील्ड आ जाए, प्रोफेशनल फील्ड आ जाए, तो वो CSS तो उसके बाद भी आपको ये भी सिक्योर हो गया, आपका फ्यूचर सिक्योर हो गया ना ऑलमोस्ट एक किस्म का, और उसके बाद फिर आप उसके ऊपर रिस्क भी ले लेते हैं। और वैसे हमने देखा भी है कि CSS जो मोस्टली बच्चे कर रहे हैं आजकल, वो ज़्यादातर मेडिकल फील्ड बैकग्राउंड के बैकग्राउंड, प्रोफेशनल डिग्री होल्डर है। 70% जो है ना वो मेडिकल फील्ड से ही हैं बच्चे। तो ये तो अच्छा है कि मेडिकल फील्ड से आपका कैरियर जो है वो क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप तो इस फेज़ से निकल आए हैं कि आपका एडमिशन हो गया है। जब आप मैट्रिक फेज़ में थे या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की फ़ेज़ में थे, तो कौन सी ऐसी चीज़ है या वो स्टूडेंट्स जो हैं वो अडॉप्ट करके आप ये मतलब समझते हैं कि वो compete कर सकते हैं, एटलीस्ट compete चलो हम नहीं कह सकते, उनके मतलब के लेवल का जो IQ है वो डेवलप कर सकते हैं? वो कौन सी कोई बुक रीडिंग है या इस तरह का कोई कोर्स आउटलाइन है या कोई ऐसी आप सजेशन दें कि जिससे उनको हेल्प आउट हो सके जो हमारे जूनियर्स हैं? अगर आपने मतलब MBBS में एडमिशन के लिए compete करना है तो उसके लिए आपको एक हायर IQ लेवल अचीव करना पड़ेगा। नो डाउट। उसके लिए बेहतर यह है कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन करें। उसके लिए मैं सजेस्ट जो करता हूँ वो आप ब्रेन ट्रेनिंग करें। उसमें क्या बुक रीडिंग्स होती हैं, और सिर्फ बुक रीडिंग्स नहीं, आप अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी निकलेंगे तो आपका ब्रेन स्पेसिफिकली ट्रेन होता रहता है कि क्यूज़ को पकड़ना, डिटेल्स को पकड़ना। ये आप इस चीज़ की ट्रेनिंग करें तो आप अच्छी तरह कम्पीट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये इसमें वो मटेरियल जो स्टूडेंट्स हैं वो मटेरियल कहाँ से लें IQ के इंक्रीज़ करने के लिए? लोग कहते हैं कि मोस्टली बुक्स पढ़नी चाहिए, लेकिन जो मैं कहता हूँ क्लासिकल जो लिटरेचर है ना, उसमें बहुत फ़ायदा है दिमाग के लिए। ठीक है। उससे ब्रेन बहुत ज़्यादा ट्रेन होता है। नोटिस द डिटेल्स, उसके स्पेसिफिक लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है बंदे की। अच्छा, ये भी तो एक प्रॉब्लम आता है ना बच्चों को कि वो FSC तक या इंटरमीडिएट तक तो यही होता है अमूमन ट्रेंड के वो अपनी सिलेबस की बुक्स ही पढ़ते रहते हैं, क्योंकि नंबर भी चाहिए, जाहिर सी बात है, वो भी एक फैक्टर है। इतना टाइम किस तरह वो मैनेज करें उस दौरान कि वो अपने सिलेबस के साथ साथ अपने IQ को भी इंक्रीज़ कर पाएँ, जबकि आपने प्रायोरिटाइज़ किया हुआ आगे फर्दर MBBS के लिए? अच्छा, इस मसले को मैं ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि देखें, टाइम नहीं होता बच्चों के पास इतनी लेंथी क्लासिकल लिटरेचर की बुक पढ़ें, तो उसके लिए क्या अपने आप को प्रेशर के अंडर वर्क करने के लिए ट्रेन करें। उसमें क्या आपके पास जो लास्ट 3 मंथ्स होते हैं ना, उसमें FSC और ये मैट्रिक वगैरह में क्रैमिंग बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, आप उस 3 मंथ्स में क्रैमिंग करें, लेकिन जो पिछले 7-8 मंथ्स होते हैं ना,
उसमें आप अपने आप को प्रेशर के अंडर वर्क करने के लिए ना अपने आप को ट्रेन करें। ठीक है। उसके स्पेसिफिक तरीके हैं, मतलब वो आपको बहुत से तरीके हैं, लाइक आप टेस्ट की तैयारी ना करना, तो यू फील द प्रेशर, लेकिन एक रात उससे पहले पढ़ के जाना तो आपको कुछ आइडिया हो गया। देखें, इंसान का जो माइंड है ना, वो प्रेशर के अंदर कुछ ज़्यादा अच्छा वर्क करना शुरू कर देता है, लेकिन टू मच स्ट्रेस भी ख़तरनाक होता है। बिल्कुल। उससे वो अटेंशन फोकस नहीं हो पाती। तो एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ स्ट्रेस हो ना स्टूडेंट पे, तो वो अच्छा वर्क कर सकता है। उसके अंदर प्रोसेसिंग ब्रेन की भी ज़्यादा आती है। हाँ। अच्छा यार, ये आप लोग बताएं कि कॉलेजेस भी होते हैं स्टूडेंट्स के इंटरमीडिएट में, उसके बाद एकेडमीज़ भी ज्वाइन करनी पड़ती हैं, प्राइवेट कॉलेज जो है वो ज़्यादा। बिल्कुल। और उसके बाद आपने एक्स्ट्रा मटेरियल भी पढ़ना है या उसको रीड करना है। ये इतना सारा मैनेजेबल किस तरह किया जा सकता है, यानी कि टाइम मैनेजमेंट इसमें किस तरह की जाए, बच्चे किस तरह करें कि वो इतनी सारी चीज़। अब कई बच्चे जो है ना, वो हमने देखा उसमें क्यूरी आती है कि मैं प्राइवेट कॉलेज में जा रहा हूँ मॉर्निंग में, मेरे पास टाइम नहीं बच रहा, क्योंकि उनका कुछ स्केड्यूल इस तरह का सेट हुआ होता है कि उधर भी टेस्ट हो रहे हैं, एकेडमी के टेस्ट नहीं प्रिपेयर हो रहे, ठीक है, या ट्यूटर है, होम ट्यूटर है, वो उसका टेस्ट नहीं मैं प्रिपेयर कर पा रहा, या उसका मटेरियल नहीं प्रिपेयर कर पा रहा। इसके बाद फिर आप आईक्यू को भी आपने इंक्रीज़ करना है, बहरहाल वो ज़ाहिर सी बात है, वो बहुत बड़ा फैक्टर है, आपने अभी बताया। तो इतना वो टाइम किस तरह मैनेज करें? सिंगल डायमेंशन में मेरे ख्याल से अगर आप प्राइवेट कॉलेज जा रहे हैं और एकेडमी की, तो आपने फोकस किसी एक चीज़ पे रखना है। ठीक है। अगर आपको लगता है आप दो जगह जा रहे हैं, तो अगर आप समझ रहे हैं कि कॉलेज के टेस्ट बेटर हैं, तो आपने उन पर फोकस करना है, एकेडमी को सिर्फ नॉर्मल रखें। ठीक है। अगर आप समझ रहे हैं कि एकेडमी बेटर है, ठीक है, तो एकेडमी पे फोकस करें और कॉलेज के टेस्ट पासिंग रखें। मतलब इसमें वो स्टूडेंट जो है वो उसको इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि मुझे कौन सा मटेरियल कहाँ से बेहतर मिल रहा है, मैं उसको वहाँ से जो है वो अचीव कर लूँ। जी ठीक हो। और आईक्यू की जहाँ तक बात है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से हर कोई मूवीज़ तो आप देखते ही देखता है। ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे, अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने MBBS में जाना है, तो MBBS रिलेटेड इस टाइम बहुत से सीजन्स पड़े हैं। ठीक है। हर बंदा सीजन्स देखता है, मूवीज़ देखता है। हाउस एमडी एक सीज़न बहुत अच्छा है मेडिकल रिलेटेड। ठीक है। द गुड डॉक्टर, ये कुछ सीजन है, इसमें आपको वो ये भी नहीं लगेगा कि ये पता नहीं मैं क्या पढ़ रहा हूँ। एंटरटेनमेंट भी होगी, बिल्कुल नॉलेज भी होगा, और वो प्योर क्लासिकल अनइंटेंशनली आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा। नहीं, ये जो आप ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो इंडियन मूवीज़ हैं, हम दिल दे चुके सनम, वो भी देखें। ठीक है, देखें, दिल भी देना चाहिए। क्या है, ज़रूरी है ये भी। ये बात जो है वो काट देनी है इसको। नहीं, ये जाने देनी। अच्छा, जाने देनी। अच्छा जी, लाइटर नोट पे एक क्वेश्चन है कि आप दोनों की एक ही क्लास थी जब आप मेरे पास पढ़े हैं या बिलाल साहब के पास पढ़े हैं, तो दोनों का पैचअप किस तरह से हुआ? वो कोई कुछ स्टोरी क्या थी इसके पीछे, कैसे आप लोग मतलब फ्रेंड विद बेनिफिट्स वाला मामला था या कुछ और? नहीं, स्ट्रेट अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये जो था आपके पास पढ़ता था, अच्छा अली, क्योंकि आपकी जो आप जिस जगह पे थे, इसका घर पास था, और हम दोनों थे कॉलेज फेलो। मैं एक हाई जो लाहौर के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें पढ़ता था। ठीक है। फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में इसके मार्क्स मेरे से ज़्यादा आ गए, तो वो टॉपर्स का थोड़ा सा होता है आपस में कि यार मेरे इसके जितने आने चाहिए। तो फिर मैंने इससे पूछा, मैं क्या तू किधर पढ़ता है, अकेडमी कौन सी में? इसने फिर मुझे आपका बताया। तो फिर मैं फर्स्ट ईयर के बाद जब मेरे इससे मार्क्स कम आए, तो फिर मैं आप लोगों के पास आया, और सेकेंड ईयर में मेरे से ज़्यादा मार्क्स। बहुत शुक्रिया आपका। ये कमेंट्स इनकी तरफ से आए जो कि ज़ाहिर बात है एक मोटिवेशन होती है किसी भी टीचर के लिए, तो उसके लिए तहे दिल से हम आपका शुक्रगुजार हैं। अच्छा यार, अभी मेडिकल फील्ड के अंदर कभी स्विच करने का कोई बना हो, कभी माइंड के यार इसको कहीं पे ड्रॉप आउट करते हैं? अक्सर बच्चे जो है वो हो जाते हैं ना, एक स्टेज सैचुरेट हो जाते हैं कि यार ये क्या इतना टफ चीज़ स्टार्ट कर दी है, सोशल सर्किट जो है वो कम हो गया है, या बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं हम इधर, तो माइंड भी डाइवर्ट होता है अक्सर। आम अल्फाज में हम कह सकते हैं शैतान पड़ता है जो। तो कभी ऐसा हुआ है अभी, मतलब फोर्थ ईयर तक आते थे जब नया एडमिशन हुआ था मेडिकल कॉलेज में, तो फर्स्ट ईयर में मुझे असल में फिज़िक्स बहुत पसंद थी। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी वगैरह, एस्ट्रोनॉमी, तो उस वक्त मेरा दिल चाहता था कि मेडिकल फील्ड मुश्किल काफ़ी है, ऐसा करते छोड़ के फिज़िक्स में चले जाते हैं। ठीक। शैतान पड़ा था, लेकिन फिर मैंने जब फर्स्ट ईयर गुजरा तो काफ़ी अच्छी लगने लगी। मतलब शैतान के साथ मुकाबला आपका हुआ तो आप विन कर गए। गुड। दानियाल, आपका कभी इस तरह हुआ? नहीं, मैं शुरू में CSS में करना चाहता था, लेकिन जैसे मैं MBBS में आया और वहाँ का एनवायरनमेंट जितना टफ बाहर से लगता है उतना है नहीं।
और अल्हम्दुलिल्लाह जब आए फिर नहीं वो but still मेडिकल ऐसे ही हो गया है। वो टफ तो स्टडीज़ के लिहाज से है ना, वैसे तो वो थोड़ा सा रंगीन इन्वायरमेंट होता ही है। रंगीन का बिल जिंदा होना चाहिए असल में। 70-30 वाली तादाद है, 70 लड़कियां होती हैं, 30 लड़के होते हैं, मतलब एवरेज 70% तो उस वजह से भी बंदा भी नहीं कहीं स्विच करता। नहीं अल्लाह ताला आपको इन चीज़ों से महफूज रखे।